मई 2025 की ये बात है। जो है 25 साल का एक लड़का जिसका नाम देवेंद्र सिंह डोलो होता है, वो जो है अपनी फेसबुक पर एक फ़ोटो अपलोड करता है और फ़ोटो वह खुद बीच में था और जिसमें उसमें एक हाथ में जो है हथियार लिया हुआ था और उसके हाथ में एक हथियार जो है लिया हुआ और साथ ही उसके पास एक मैगज़ीन और उसमें जो है खूब यूँ कहिए कि खूब सारी जो है गोलियाँ भरी हुई थी और एक साइड में एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ था और दूसरी साइड में एक व्यक्ति वो भी खड़ा हुआ था। और इस फोटो में जैसे ही अपलोड किया जाता है, किसी न किसी थाने या शिकायत पुलिस को हर जगह जो है किसी जो है थाने में ये शिकायत कर दी जाती है और इस मामले की जब गंभीरता से पुलिस जो है लेना शुरू कर देती है तो उसको जो है हिरासत में ले लिया जाता है और उनसे जो है पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है। उसमें पूछा जाता है, पूछताछ में उसमें ये भी पूछा जाता है कि तुम जो लग्जरी ये लाइफ जीते हो और ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं। जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है तो पता चलता है कि कुछ दिनों पहले वो पाकिस्तान की एक यात्रा जो है करके आया था, जिसमें श्रद्धालुओं का जन्नास जो सिख एवं यूँ कहिए कि जो धार्मिक स्थलों में दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ पे भी उसने वो शामिल हुआ था। और यह हरियाणा का ज़िला जो है किथौल का एक गुहला का ही एक इलाका लगता है, वहाँ का रहने वाला होता है जिसका नाम देवेंद्र सिंह डोलो होता है। यह जब जो है पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में इसकी एक बेहद खूबसूरत लड़की से मुलाकात होती है और वो मुलाकात के दौरान जो है उसमें जो है दोस्ती हो जाती है और वह लड़की इसको जो है लगभग 7 दिनों तक अपने साथ रखती है और इनकी जो है आसपास जो है आपस में बहुत सारी बातचीत भी होती है और वो बातचीत का जो है दायरा का लेवल जो था वो इतना नज़दीक आ जाता है कि इस बात का ये जो 7 दिन था उससे पता भी नहीं चलता। लेकिन पुलिस जो है इस मामले की जब सोशल मीडिया पे चर्चाएं शुरू हो जाना तो पुलिस ने जांच करना शुरू कर देती है और ऐसे में उस लड़की से कुछ नए लोगों से वो मुलाकात भी कराती है और मुलाकात का दावा था कि जो वो मुलाकात कराती है वो जो है ISI एजेंट जो पाकिस्तान के होते हैं वो 5 सदस्यों से मुलाकात होती है, उसमें मुलाकात कराया भी जाता है। मुलाकात कराने के बाद फिर 7 दिनों में उसको जासूसी का जो है प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अब ये वापस लौट कर जब जो है तुम अपने जो है अगर हमें भारत की जानकारी अगर तुम हमको देते रहोगे तो पाकिस्तान तुम्हें भेजेंगे और यहाँ पे जब भी तुम पाकिस्तान आओगे तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी हम देते रहेंगे, मुलाकात कराई जाएगी और साथ ही तुम्हें पैसा भी दिया जाएगा। जब लालच दिया जाता है तो वो आदमी कुछ ऐसा ही जानकारी जो है सेना का देना शुरू कर देता है। दरअसल आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, दरअसल एक कहानी एक ऐसे यूट्यूबर की है जो देश विदेश का यात्रा किया करती थी और उस यात्रा में जो है उसके दौरान पाकिस्तान से मुलाकात हो जाती है और उसके बाद फिर से एक यूट्यूबर कैसे जासूस बन जाती है। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कहानी कहाँ की है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा का ज़िला हिसार से और लेकिन हम बात कर रहे हैं 25 अप्रैल 2025 की तारीख, जिसमें शायद हिंदू किसी न किसी हिस्से में जो है कोई भूल पाएगा क्योंकि इस तारीख को जो है इतनी तकलीफ़ हो जाती है क्योंकि इन तारीख को दोपहर का जो समय था, जो श्रीनगर के पास एक पहलगांव होता है जिसे के पास एक वेस्टर्न घाटी होता है जो है वेस्टर्न घाटी, जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। आज हम ये भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ सैलानी जो है वहाँ घूमने के लिए आते हैं और इसी बीच 3 आतंकवादी आधुनिक हथियारों के साथ वहाँ पे आ जाते हैं और कुछ हिंदू को चुन चुन कर उनको मारना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही मारते उसके बाद ये घटना जो है पूरे हिंदुस्तान भर में फैलना शुरू हो जाती है और ये बात जब पता चलता है कि आतंकवाद आए थे तो पाकिस्तान से आए थे और इसी बात को देखते हुए जो है भारत और पाकिस्तान का जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा कठोर हो चुके थे और ख़राब भी हो चुके थे। यहाँ से कुछ स्थिति ऐसी भी पैदा हो गई थी कि युद्ध जैसी स्थिति का बदला लेने के लिए 6 और 7 मई 2025 की रात भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की गई और पाकिस्तान को अलग अलग 9 ऐसे इलाकों थे जो इलाकों में जो एयर बेस थे वहाँ पे बमबारी की जाती है, जहाँ पर एयर स्ट्राइक की जाती है और आतंकवादी को जो ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ इस तरीके से मामला अब जो है यहाँ से कुछ ऐसे ही आदेश दिए जाते हैं और यहाँ तक कि आदेश दिए जाने के बाद एक 13 मई 2025 की भारत ने नई दिल्ली में जो है अब जो है पाकिस्तान का हाई कमीशन और दिल्ली में हाई कमीशन वहाँ पर भी रहने का एक व्यक्ति का जिसका नाम एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश, जो दरअसल उसको आदेश दिया जाता है कि जितना जल्दी से हो सके आप भारत छोड़ दीजिए। भारत छोड़ने
से जो है यहाँ से चले जाइए, और उसमें जो है नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया जाता है, अब दिखाई मत देना। यहाँ तक कि कुछ नहीं इस तरीके से आदेश दिया जाता है। इसी की जांच जो है जब पड़ताल करना शुरू कर दिया जाता है, जैसे ही दानिश की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया जाता है तो उसके बारे में कुछ जानकारी भी जुटाई जाती है। कुछ लोगों के नाम भी सामने आते हैं और वह संपर्क में थे जो भारत के, और ऐसे संपर्क में थे जैसे कि यह दोस्ती हो जाती है। और दानिश के बारे में जब पता किया जाता है तो दानिश का संपर्क एक लड़की से होती है, और उस लड़की का उम्र लगभग 27 से 28 साल होती है, आसपास होती है। नाम उसका ज्योति मल्होत्रा होती है। पिता का नाम जो है हरीश मल्होत्रा होता है, और जो हरियाणा का जिला हिसार का ही रहने वाले होते हैं। यहाँ की एक कॉलोनी होती है न्यू अग्रसेन कॉलोनी और खेड़ा, जहाँ फार्म निवासी होती है, और अपने घर में लगभग घर से ज़्यादा वो अपने दिल्ली में ही ज़्यादा रहा करती थी, और अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे अकाउंट भी बना रखे थे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। इंस्टाग्राम की हम बात करें तो लगभग 1,32,000 उसमें फॉलोअर भी, और वही अगर फेसबुक की बात करें लगभग 3,21,000 फॉलोअर भी। और अगर हम यूट्यूब की बात करें जिसमें लगभग 3,77,000 जो है फॉलोअर सब्सक्राइबर थे, और हर जगह जगह यात्रा किया करती थी। और लगभग 15 अप्रैल 2025 के नई दिल्ली में उसको जो है 7 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो इंडोनेशिया के बाली में एयरपोर्ट पर उतरती है। वहाँ पहले ही उसका कोई इंतज़ार कर रहा था कार में। जब वो कार लेके आता है तो बात करती है, और वो कहता है कि आपका नाम क्या, वो अपना नाम बताता है। मेरा नाम जो है वो शॉर्टकट में बताता है। हालांकि जो ज्योति मल्होत्रा थी उसका नाम जो है वो जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद इसका नाम जो है असली नाम जो है वो अपने प्यार में जो नाम रखा था उसको अपने चैनल के नाम पे भी कुछ इस तरीके से उसने भी, जो उसे रिसीव करने आया था वो भी एक यूट्यूबर था। इस तरीके से सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं सुनने पे वहाँ तक को सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब होटल की अगर तरफ ये बढ़ते चले गए और साथ ही अपना बैग वगैरह जो लगेज था सब कुछ लेकर चलते गए, और उसको वीडियो अपलोड जो है करने के बाद उसे अपलोड भी कर दिया जाता है। और ड्राइविंग से बातचीत करते करते वो सीधा पहुंच जाता है होटल, और अलग अलग जो होते हैं लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो लंदन के हो या यूँ कहिए अमेरिका विदेश या जो स्विट्ज़रलैंड के, हर अलग देश के लोग वहाँ पे आते हैं। उनसे बातचीत भी किया जाता है, और रिसेप्शन पर जा कर अपना पासपोर्ट जमा करती है और होटल की कमरे की चाबी लेती है। कमरे की चाबी लेने के बाद वो जो है वहाँ से फिर जो है कुछ खाने का सामान लेती है, और खाने का सामान लेने के बाद एक ऐसी ही जगह पहुँच जाती है जहाँ होटल का एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, और स्विमिंग पूल के पास जाके वहाँ लोग जो है नहा रहे थे, और कुछ लोग जो लेटे हुए थे, कुछ ऐसे ही लोग जो है टाइम भी पास कर रहे थे। कुछ लोग कुर्सियाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे, इस तरीके से आराम से वो फरमा रहे थे, लेकिन बातचीत कर रहे थे। इसी बीच एक लड़की एक तरफ हाथ जो है बढ़ाते हुए कहती है कि आपका नाम क्या है। वो नाम जब पूछा जाता है वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आप आए हो, वो पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है, और इसका नाम भारत और पाकिस्तान कह के उसने कहा कि भाई भाई पास बैठ जाती है और बातचीत करना शुरू कर देती है। और खाना लेके आई थी, और खाना के साथ जो है उसे खाना शुरू कर दिया जाता है। और दरअसल कुछ ऐसे ही चल रहा था, और भारत की एजेंसियों की जो नज़र थी वो इन वीडियो पर जो पड़ जाती है। भारत की एजेंसियों को जब नज़र पड़ती है तो 13 मई 2025 को आदेश दिया जाता है पाकिस्तान की हाई कमीशन को कि जो है दानिश के खिलाफ आपको उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे जो है कहें कि उसको देश जल्दी से छोड़ दिया जाए। अब उसकी जांच पड़ताल किया जा रहा था, तब यूट्यूबर का नाम सामने आता है। दरअसल जो यूट्यूबर के बारे में पता चलता है वो उसका नाम जो है ज्योति मल्होत्रा, जो 3 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है, लगभग 2 बार श्रद्धालुओं के साथ और 1 बार जो है करतारपुर साहिब के साथ दर्शन करने के लिए गई हुई थी। और उसको अलग अलग यूट्यूब जो सब्सक्राइबर थे उसमें लगभग 3,77,000 थे। नेपाल, दुबई, बैंकॉक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ऐसे कई देशों का वो यात्रा कर चुकी थी। लगभग 7 अगस्त 2019 में उसने अपना एक वीडियो भी अपलोड किया था, और इस मामले का जब जो है काफ़ी उसे प्यार भी मिला था उस वीडियो पे। और ये मनाली का हलचल के बारे में बताया गया। अगर इसके बारे में हम इस ट्रेवल का जो जोगे जब हम इस बार सर्च करना शुरू किया जाता है तो लगभग 487 वीडियो जो है आसपास इसमें अपलोड किए गए थे। और जो है यूँ कहिए कि जो पासपोर्ट जो वीडियो और पॉपुलर वीडियो जो बाकी जो थे वीडियो उन सब में लगभग 12 मिलियन भी चले गए थे व्यू। और लगभग 18 अप्रैल 2025 की हम बात करें वीडियो फिर अपलोड की जाती है, और इंडिया गर्ल इन पाकिस्तान के नाम से जो डाला जाता है इसमें जो है फिर से और एक सर्च करना शुरू कर दिया जाता है। इसमें लगभग 10 टॉप वीडियो भी डाले जाते हैं। ज़्यादातर जो वीडियो होते हैं वो 10 चली होती हैं, और वो वीडियो को देखते ही पता चलता है
इसमें 6 वीडियो जो पाकिस्तान की है और उसमें जो पाकिस्तान की यात्राएं की थी, इसमें यात्रा करने के बाद पाकिस्तान ने ऐसा ही दिखाना शुरू कर देते जिसमें लगभग 900 चूहे खाकर जो हज पर बिल्ली चली वही वाला हाल हो जाता है। और अच्छा बहुत बढ़िया रहन सहन ये सारा प्रक्रिया पाकिस्तान की दिखाने के लिए कोशिश करें। इस तरीके से जब ये यहाँ एजेंसियों को जांच पड़ताल करना शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि रहीम उर्फ दानिश इसका एक स्टॉक दिया जाता है और वो दोस्ती उसकी हो जाती है और गहरी दोस्ती हो जाती है। वो अपनी वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए यहाँ से इसी दानिश से मुलाकात होती थी और दानिश के माध्यम से ये पता चला कि इसको स्टॉक दिया जाता था, तुम्हें जो ट्रैवलिंग की जो वीडियो डालती हो वो पाकिस्तान आ जाओ और वहाँ पे पाकिस्तान की बढ़िया से बढ़िया वीडियो जो है विश्व अपने पोर्टल पे डालो, हम तुम्हारी वीडियो का सहारा लेंगे और इस हमारे करने का जो यहाँ का जो रहन सहन है ये इस तरीके के सारा उसे जो है भारत उसको कह दिया जाता है, उसको सारी फैसिलिटियाँ मिल जाती है। इसके बाद फिर से जो एक IS का एजेंट होता है वो पाकिस्तान की खुफिया विभाग का नाम आता है, जो अली एहसान, साथ ही एक साकिर उर्फ रारा साहब जिसमें मुलाकात होती है उसका भी नंबर अपने जो है टच में जो है ले लेते हैं और नाम जो है अपने मोबाइल से सेवा कर लिया जाता है। अब पाकिस्तान में वो जो हो रहा था या यूँ कहिए कि जो खाना रहना सहना ये सब तरीके से घूमना सब कुछ व्यवस्था बताई जा रही थी, एकदम सब कुछ फ्री में चल रहा था और करने वाला कोई और नहीं बल्कि दानिश था, जो दानिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से मुलाकात कराई थी और उसने जो काम करने वाले उस लोगों से भी मुलाकात कराई, वह भी इसकी व्यवस्था में रहकर जो है और जो है इंडोनेशिया में इनका यात्रा। और इसमें ये भी दावा किया गया कि जो दावा हुआ वो जो व्यक्ति था वो स्विमिंग पूल में ठीक बराबर से एक बाल पर जो है लेटा हुआ था। और एक तरीके से यूँ कहिए कि पता चलता है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां थी और वो एजेंट जिसने बातचीत भी की थी और इसके बारे में जानकारी भी जुटाई गई थी, जिसमें व्हाट्सएप और स्नैपचैट और टैग जैसे कई एप्लीकेशन से वो जुड़ी हुई थी जिससे बातचीत की भी किया करती थी। कुछ जानकारी जो है आसानी से शेयर नहीं हो सकती क्योंकि दूसरी जगह जो ये इसलिए व्हाट्सएप और स्नैपचैट को टेलीग्राम के माध्यम से जो है पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में भी थी। हालांकि जांच पड़ताल भी चल रहा है और 15 मई 2025 की इस लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और घर से और इसके बारे में जो भी जानकारी जुटाई जा सकी थी उन सारी जानकारी जुटाने के लिए भारत सरकार ने पूरी प्रयास जारी रखी। हालांकि भारत की हर जानकारी पाकिस्तान को उपलब्ध कराई गई भी है और इतने ही नहीं ये नुकसान भी हुआ है। ये सब जांच पड़ताल भी किया जा रहा है और जांच पड़ताल में पंजाब और हरियाणा में कुछ ऐसे 6 जासूस भी गिरफ्तार किए गए जिनको पकड़ा भी गया। ऐसे ही एक महिला जिसका नाम गंजाला होता है, गंजाला मलेटोला का एक जगह लगता है, वहाँ पे पंजाब का वहाँ की रहने वाली होती है। हालांकि जो है उसका पति 22 मार्च 2020 को हाई अटैक का जो है इमरान राणा की मौत हो जाती है और इसकी ख्वाहिश थी कि ये जो है पाकिस्तान जाए और जब पाकिस्तान जाने के बाद वो अपनी वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया जाता है तो नई दिल्ली की हाई कमीशन जब पहुंचती है तो वहाँ इसकी मुलाकात जैसे ही ज्योति मल्होत्रा से मुलाकात होती है और एहसास में इनका साथ रहकर जो है रहीम था वो खान पीन भी रहीम उर्फ दानिश खान पीन वैसा ठीक मुलाकात चलता रहा और गंजाला से मुलाकात होती है, गंजाला के पास जाती है और व्हाट्सएप पर भी बातचीत किया जाता है और वीडियो भी कॉल करना और इस जो है गहरी दोस्ती हो जाती है। गंजाला जैसे ये जो है आसपास के रिश्ते भी संबंध हो जाते हैं और शादी भी करना चाहते थे, कुछ इस तरीके से का जो है भरोसा भी हो जाता है। इसके जो है उसमें पैसे भी दिए गए थे, एक बार में लगभग 20,000, एक बार में 10,000, इस तरीके से काफ़ी पैसे भी उसे दिए गए थे और पैसा का इस्तेमाल कुछ गलत कामों के लिए भी किए जा रहे थे जिसमें किसी को देने के लिए कहा गया था और बताया भी जाता है कि ऐसा दावा किया जाता है गंजाला के बारे में जैसे ही पाकिस्तान पैसा आएंगे उन पैसों को जो है यहाँ इंडिया में जिन लोगों के का ये निकलवाना हो उन पैसों को उन लोगों को देना होगा। हालांकि कुछ पुलिस वालों का अभी भी भारत की जो एजेंसियां वो गिरफ्तार करके इनकी जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है और जो अरमान को भी पकड़ा गया और मोहम्मद जो यानी जो पानीपत से जो है मोमान और इलाही खुफिया विभाग की जानकारी देते हुए जो है एवरेज का जो भी पकड़ा गया और इन्होंने बताया कि इसके बारे में भी पता चल गया है कि सेना की खुफिया जानकारी भी दिया गया था। लेकिन हमारी बात चल रही है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। अगर हम बात करें 2019 की पहली वीडियो अपलोड किया गया तो जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थी और भूटान वगैरह में कई ऐसी जगहों की यात्रा भी जो है उसने की थी। इसके बाद भी पाकिस्तान का जो इसका प्रेमी था वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है कि यूट्यूब के जरिए वो जो है यूँ कहिए कि इस तरीके से पाकिस्तान में उसने जो है ऐसा दिखाने की आखिरकार कोशिश की क्योंकि तमाम तरीक़ों की सवालात पैदा हो रहे हैं फिर भी बहुत और यूँ कहिए कि इसके पास में जो अच्छी कोई दाग नहीं इसका दामन। और हालांकि जांच पड़ताल में ये स्पष्ट हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा का नाम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है हर किसी को दिलचस्प बढ़ती जा रही है। इसके बारे में
जो है जानने की कोशिश आखिरकार ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है, क्या कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आप भी अपने घर में अगर जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपकी इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।